वेलकम वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करने लगा हूं, वो ये है कि एसएससी जीडी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया। एसएससी ने करवाया इसका, जीडी का, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल्स का। जरा देखते हैं इस नोटिफिकेशन में हमारे लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है और बेहतरीन ये जॉब्स हुआ करती है। तो जरा देखते हैं इस हवाले से क्या है, सिलसिला क्या है हमारा यहां पे। देखिए, नोटिस है ऑफिशियल, ये कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी, आसाम राइफल्स, स्पॉ इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन है रिलीज कर दी गई। और अब जो है आपको इसमें देखना क्या है, डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कब से फॉर्म लगेंगे इसके? ये लगेंगे 5/9/2024 से कब तक? 14 अक्टूबर तक। यानी कि आज की डेट है 6 सितंबर है आज। इसका फॉर्म भरना शुरू हो गया है। कब तक रहेगा? 14 अक्टूबर 2024 तक। लास्ट डेट इन टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब तक है? 14/10 रात के 12 बजे तक। यानी कि 14 की रात की 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो, उसके बाद नहीं। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट यही रहेगा, सेम। डेट्स ऑफ विंडो करेक्शन वगैरह ये है। और आपको पता होता है इसका कंप्यूटर बेस्ड है, इट इज ओनली सीबीटी। ये जो टेस्ट होता है ये ऑफलाइन में नहीं होता है, ये हमेशा ऑनलाइन में होता है। और रब का शुक्र अदा करता हूं, इस बार हमारे बैच में 10 स्टूडेंट्स ने हमारा जो है जीडी का रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा है। आज वो दौड़ लगाने के उस चक्कर में है, समझ रहे हैं आप? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और मजीद इसमें हमारे लिए क्या कुछ रखा गया है। देखिए जी, बाकी आप जानते हैं इसका सिलेबस वगैरह मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। अभी ये तकरीबन ये एग्जामिनेशन जो है 13 रीजनल लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है, जिसमें उर्दू में भी ये एग्जाम कंडक्ट होता है, लेकिन आप लोग जो है वो अंग्रेजी में ही देते हैं। और इसका जो आपको पता है रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट के बाद इसका एक फिजिकल टेस्ट होता है, या जैसे कहते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। एक टेस्ट में आपको मेडिकल चेकअप होता है, हाइट देखी जाती है, बॉयज में चेस्ट देखा जाता है, तो ये सबकी मेजरमेंट होती है। और फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें आपको रेस वगैरह करनी होती है। कैसे? मतलब जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो सेम ही है। अब जरा देखिए, आप यहां पर मैं आगे चलता हूं, ये जरा देखिए इंपॉर्टेंट है। पे स्केल आपके सामने है। पे स्केल 1 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए तक इसका पे स्केल रहेगा। और ये है इसके लिए फॉर द पोस्ट ऑफ स्पॉय इन एनसीबी नारकोटिक्स में। और बाकी में क्या रहेगा? 21,700 लेकर 69,100। बेहतरीन पे स्केल है, लाजवाब पे स्केल है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब जरा देखिए आप, तो यहां आप लोग समझ पाए जो मैं आपको समझाने लगा हूं। अब देखो वैकेंसीज कितनी है, खुलकर पूरा डिटेल आपके सामने रखा हूं मैं। बीएसएफ में 2018, ये देखो एसटी में कितना है, ये 2018, ये मत समझिए डेट है, डेट नहीं, पोस्टेज। ये एससी वालों के लिए कितना है बीएसएफ में? 2018 पोस्टेज। एससी एसटी वालों में 1400 इतना है। टोटल कुल मिला के बीएसएफ में 13,306 पोस्टें है ऑल अक्रॉस द इंडिया। अब सुनिए, ये मेल के, ये मेल में है। फीमेल में कितना है? फीमेल में है 2,348, क्योंकि ये पोस्ट बोथ के लिए ना, बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। तो यहां पर मेल के लिए आप इतना देखिए, फीमेल्स के लिए 2,348 है। टोटल कुल मिला के बीएसएफ में 15,654 है। ये आपको सिर्फ बीएसएफ की बात बता रहा हूं मैं आपको, कि जीडी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके सामने रखकर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी दिक्कत डाउट रहे कि पोस्टें कितनी है क्या है, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके अंदर एक जोश जज्बा आ जाए। पढ़ाना तो हम बेमिसाल पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी तो हम जम के पढ़ेंगे। और इसके हवाले से सीआईएसएफ में हमारा एक बच्चा सीआईएसएफ में माशाल्लाह क्रैक कर दिया है, राहुल उनका नाम है।
सीएसएफ में आज ड्यूटी कर रहे हैं वो। सीएसएफ में 959 टोटल इसमें एससी में है, यानी कि आदमी लोग कितने जाएंगे 6430, फीमेल कितनी है 715, टोटल कितना है 7145। मतलब बहुत जबरदस्त पोस्ट है, पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज्यादा पोस्ट है बेटा। अब भी बंदा सिलेक्ट नहीं होगा फिर कब होगा, और कौन से दिन देखेंगे आप। अब देखो इसमें सीआरपीएफ में 11299 है, फीमेल 242, कितना बनेगा 11541। इस तरीके से बाकी भी आईटीबी में देखो, आसाम राइफल में देखो, एनसीबी में, एनसीबी की पोस्ट लाजवाब, इसमें कितना है 11 पोस्ट टोटल है, यहां 11 टोटल कितने हैं 22। एक जबरदस्त जॉब एनसीबी नारकोटिक्स में। अब जरा देखो आप टोटल जो पोस्ट कुल मिला के बॉयज एंड गर्ल्स तमाम, चाहे वो बीएसएफ को हो, सीआरपीएफ को हो, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, जितना सब कुछ मिला के ये सारी जो पोस्टें मिलाकर हमारे पास टोटल आती है 39,481। क्या ये पोस्ट लाजवाब नहीं है? आप बात समझ रहे? एसएससी एमटीएस में इस साल तकरीबन 8,000 प्लस पोस्टें आई, ऑल अक्रॉस इंडिया, दुनिया जहान ने फॉर्म भरा, और यहां तो है ही तकरीबन 40,000 के करीब पोस्ट है, अप्रोक्सीमेटली मान लो 39,481 पोस्ट है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं बहुत बेहतरीन मौका है, फॉर्म लगा दीजिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप तरक्की की मंजिल पर चलेंगे। ठीक है जी, हम इसके लिए जो है नए बैचेस का आगाज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी डिटेल के बाद। बहरहाल यहां तक आपको समझ में आया कि मैं क्या बताने लगा हूं? वेरी गुड। देखिए जी, इससे आगे चलते हैं। ये देखिए, ओके, अब हम जरा देखेंगे इसमें कि यहां पे एक लाइन दिख रही है, पढ़े पढ़िए आप जरा, लिखा है द वैकेंसीज आर टेंटेटिव। जो वैकेंसी बताई गई टेंटेटिव है, फाइनल वैकेंसी जो है वो जीडी एसएससी बाद में बताता है, फिलहाल के लिए ये है, मतलब इसी के आस पड़ोस में होती है, टेंटेटिव है। वैकेंसीज इन डिटेल, स्टेट वाइज कितना आएगा, फोर्स वाइज, जेंडर वाइज कितना आएगा, ये सब जो है ये कमीशन की वेबसाइट पर बाद में डिटेल से आपको मिल जाएगा, जो भी होगा वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और चीज। हाँ, एज की रिलैक्सेशन देखने जाए। देखो बाद में आप मुझे फोन करते रहते हो, सर एज कितनी है क्या है, कसम से देखिए मैं आपको बताऊंगा एक मजे की बात। देखो जनाब, इसमें जो है 18 से 23 साल होना चाहिए। कितना बोलो? 18 से, ये याद रखना है, 18 से 23 साल। और डेट कहां से है, सुनना ध्यान से, एज ऑन 1/1/2025, यानी कि 2025 के जनवरी तक 18 से 23 साल की उम्र में बंदा होना चाहिए। पर लास्ट ये डेट चेक करी जाएगी, नॉट बिफोर 2002, यानी कि 2 जनवरी 2002 से लेकर, मतलब होना चाहिए, नॉट इससे पहले नहीं होना चाहिए, यानी कि 2002 जनवरी से पहले का डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट नहीं होगा, और 1/1/2007 वाला बंदा भी एक्सेप्ट, यानी कि 1/1/2007। देखो ये याद रखना है, अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। 2 जनवरी 2000 उससे पहले नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। अब एक कैटेगरी वाले एससी और एसटी वाले, इनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। मतलब क्या है, ये एससी एसटी वाला 23 साल के बदले 5 करो 28 साल तक भर सकता है। ठीक है जी, एससी और एसटी वाला कब तक जाएगा, 28 तक, 18 से 28 साल तक हो सकता है। हाँ, मारो हक है। हाँ, खुश हो गए ना, क्या बात है। ओबीसी, ओबीसी 3 साल तक जाएगा, एक्स सर्विसमैन 3 साल। ठीक है जी, और जो विक्टिम्स हुए हैं किल्ड इन दिस राइट्स वगैरह, इनको 5 साल का बताया गया। बात समझ में आ रही ना? बोलो जी। ये आपको मैंने समझाया है, और आप यहां तक समझ पाएंगे जो मैं समझाने में लगा हूं। अब जरा आप एक चीज समझेंगे और मजीद। देखो जी, यहां हम आपको एक चीज समझाएंगे, सुनिएगा। फिलहाल तो आपने ये चीज यहां से नोट करी है, क्या बताए, और बाकी इसमें 8 साल है इन वालों के लिए, 10 साल जो है इनके लिए, जो ये राइट्स वगैरह में इनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन रखा है। बहरहाल ओके, यहां पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10th पास होना चाहिए भैया,
ये जितने भी आपको ये जो जॉब से ये है 10th पास है, मैट्रिकुलेशन किसी भी एक बोर्ड से, जो बोर्ड ऑलरेडी मेंशन्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, उनके साथ होना चाहिए। ओके, बहरहाल यहां तक आपने इसको नोट कर दिया है, कर दिया है। आगे 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 देखिए होता है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाकी फॉर्म वगैरह सही जानकारी और बेहतरीन तरीके से आप भर सकते हैं। देखिए इस फॉर्म की आप बात करेंगे, इसका पैसा कितना लगता है जी। पैसे की बात तो है ना, पैसा बिल्कुल 100 रुपए है, और वुमेन वगैरह के लिए ये इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। एसटी और एससी वालों के लिए तो बिल्कुल फ्री में है, ओपन वालों के लिए सिर्फ 100 रुपए का लगता है। कितना लाजवाब है मेरे यहाँ। तो मुझे एक बात बताओ, एक तो आपको फॉर्म का फीस भी नहीं है एसटी एससी वालों के लिए, लेडीज के लिए भी नहीं, फीस भी नहीं है, फिर भी बंदा सिलेक्ट नहीं होगा यार, कैसे? थोड़ा नाजुक मसला है ना। अभी जेके पुलिस में टोटल कितने पोस्ट है? 4002। यहां कितना है? तकरीबन 40,000 टेंटेटिवली। तो बताओ कैसे नहीं सिलेक्ट हो जाएगा? और हम पढ़ाएं और फिर सिलेक्ट ना हो बंदा, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए एग्जाम के सेंटर वगैरह आपको बताइए। बहरहाल मैं इसकी अगर सिलेबस की बात करता हूं, देखो सिलेबस की बात करेंगे, लाजवाब सिलेबस इसका। देखो ये यहां से शाबाश, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये हमारा मुद्दे का मामला है ना, यहां से हम समझेंगे। ठीक है जी, जरा देखो बच्चे लोगों, यहां से हम समझेंगे इसका क्या मसला है। देखो जी, यहां हम समझेंगे, देखो जी यहां देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, लिखा है देयर आर 80 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन है बोलो? हर एक के कितने मिलते हैं? मार्क्स मिलते हैं 80 क्वेश्चन है, हर एक के 2, कितने हो गए? 160 मार्क्स। बोलो ना जी, 80 इंटू 2 कितना आएगा? 160 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। इसमें आपको मैं बताऊंगा, हमारे किताबों में इसमें सबसे ज्यादा वेटेज होती है। जो किताबें मैं पढ़ाता हूं उनमें ज्यादा लाजवाब है। सिर्फ मेरे पास आपके 120 नंबर है, गिन लो। मैं रीजनिंग में कितने बोलो? 40 नंबर। मैथ में कितने हैं? इंग्लिश में कितने हैं? कितने हो गए? 120 सिर्फ मेरे पास है आपके। तो है, मैं कहता हूं ना, जिसका इंग्लिश मैथ रीजनिंग बेमिसाल लाजवाब, उसकी सिलेक्शन है। और ये 3 किताबें ऐसी जहां फुल मार्क्स आते हैं। जीएस तो एक समुंदर की तरह है ना, कितना ही पढ़ेगा फिर भी कितना लाएगा। लेकिन मैथ एक ऐसी किताब है, प्रॉपरली आ रहा है बराबर 40 नंबर मिलेगा, कोई माइनस कटेगा नहीं इसमें। आप सुनो, जनरल नॉलेज वगैरह के लिए कितना है? इसके लिए हमारी अलग अलग फैकल्टीज आपको पढ़ाती है लाजवाब। आज मैंने क्लास में एक सरप्राइज टेस्ट करा सुबह, और सर ने पॉलिटी पढ़ाई, फंडामेंटल राइट्स। मैंने एसएससी सीजीएल के सवाल पूछे, सर खड़े थे यहीं पे, सवाल पूछे, एकदम से बच्चों ने आंसर दिए सब। वो रिकॉर्डेड पे है, हम अपलोड करेंगे। अब देखो जरा, टोटल 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 और 20 कितने हो गए? 80 क्वेश्चन कितने हैं? 120 नंबर है। ठीक है जी, ओके। इसको अपडेट प्लीज कंफर्म टू प्रोसीड, इसको कैंसिल करेंगे फिलहाल, बाद में अपडेट करेंगे। सुनो यहां तक क्लियर हो गया? ओके, फिलहाल आप लोग यहां तक समझ पाए हैं कि टोटल हमारे पास क्या जबरदस्त तरीका है। तो इस पास करने के लिए 3 किताबों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, इंग्लिश, मैथ और ऐसा नहीं कि जीएस छोड़ दोगे, नहीं, जीएस के भी तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, लेकिन ज्यादा वेटेज इसकी इंग्लिश, मैथ और 120 नंबर है बेटा। आगे बढ़े, शाबाश। यहां तक आपको समझ में आया? और इसके बाद ये रीजनिंग का सिलेबस रहेगा जो हम ऑलरेडी पढ़ाते हैं, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग पूरा हम आपको पढ़ाते हैं। ये जनरल अवेयरनेस आपको इतना जबरदस्त डिटेल से हमारे फैकल्टीज पढ़ाते हैं, बेसिक से तमाम एडवांस की लेवल तक। ये हमारे ऐप में ये सारा आएगा। ये मैथ है, और मैथ को तो आपको पता है, ये सर सामने बैठे हैं। ओके, ये आपको देखो यहां पर फिजिकल टेस्ट कितना है। मेल के लिए 5 किलोमीटर चलना है, कितने? 24 मिनट में। लेडीज के लिए 1.6 किलोमीटर, कितना? 8.5 मिनट में। और ये हो गया होगा फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन। ओके, 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट,
800 मीटर इन 5 मिनट। ये है उनके लिए जो लद्दाख में है, ये उनके लिए जो लद्दाख के नहीं है। लद्दाख वालों के लिए है 1.6, वहां एल्टीट्यूड पे है ना, हाइट पे है, तो वहां के लिए रिलैक्सेशन रखा गया है। 800 मीटर 5 मिनट में करना है, 1.6 किलोमीटर करना है 7 में, वो एल्टीट्यूड वाला एरिया है। समझ गए यहां तक? बोलो। ये सब चीजें मैंने आपको समझाई है। आदमी के लिए हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। अब मुझे पूरा उम्मीद है, ये देखो यहां पर मेल के लिए जो रखा है 162.5 ST SC वालों के लिए, 150 रखा किसके लिए? फीमेल के लिए। बहरहाल ये मैंने आपको डिटेल से तमाम जानकारियां दी है। अब बताइए सर पढ़ाओगे कब, बैच कब शुरू करोगे सर? असल हमें वही मसला समझाओ आप, ये तो हम समझ गए। देखिए जी जनाब, देखो हम इसके लिए फ्रेश जो GD के बैचेस है वो हम शुरू कर रहे हैं। मैं डेट बताऊंगा, फीस भी मैं खुलकर बताऊंगा, टेंशन नहीं। देखिए जी देखो भैया, सबसे पहले फ्रेश GD कांस्टेबल के बैचेस दो तरह से हम शुरू कर रहे हैं। बात करूंगा पहले ऑफलाइन की। ऑफलाइन में जो ये बैचेस हम शुरू कर रहे हैं, ये बैचेस आज की तारीख क्या है? आज 6 तारीख है। इन बैचेस को हम शुरू करेंगे 10 सितंबर 2024 से। 10 सितंबर को हम पहला इसका बैच बिठाएंगे और दूसरा इसका बैच बिठाएंगे हम 15 तारीख को, 15 सितंबर 2024 से। सिर्फ हम अभी इसके 2 बैच शुरू करेंगे, ओनली 2, और एक बैच में ओनली 30 स्टूडेंट्स। बस पहले हम इतना ही शुरू करेंगे 10 सितंबर को और 15 सितंबर को, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे ऑफलाइन के बैचेस रहेंगे। ऑफलाइन में प्लस करेंगे इनको ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन में लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर सारे के सारे सेव रहेंगे आपके पास ऐप, हमारी ऐप में। यानी कि जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ेंगे, ऑफलाइन में तो पढ़ ही लेंगे, साथ साथ में जो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जो हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, वो आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा। शाम को चले जाएंगे ऐप में, लगातार ये सारे लेक्चर इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और GS के तमाम आपके ऐप में सेव रहेंगे और वहां से आप दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं। अच्छा, वीकली जो है, वीकली आपके मॉक टेस्ट होंगे ऑफलाइन में, प्रिंटेड फॉर्म में होंगे, प्रिंटेड फॉर्म में। हर सैटरडे को हम टेस्ट लेते हैं और इसका भी ले लेंगे हम, ठीक है जी। और इनकी टाइमिंग्स हम आपको बताएंगे, मॉर्निंग में भी हो सकती है, आफ्टरनून में भी और इवनिंग में भी। टाइमिंग का कोई मसला नहीं, टाइमिंग आपको आपके हिसाब से जो मैनेज और कन्वीनियंट मिलेगी आपको। अच्छा जी, जो बच्चे ऑनलाइन हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो बच्चे हैं, जो जहां जहां हैं, उनके लिए ऑनलाइन जो है हम अपनी ऐप में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर और साथ में सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। स्टडी मटेरियल सारा मिलेगा, ऑल ऑनलाइन जितने बच्चे हैं आप सबके लिए फ्री है, कोई चार्ज नहीं, ये हमारी तरफ से फ्री है, सदका जारिया। ऑनलाइन के लिए कोई चार्ज ले लेंगे हम, सिर्फ हो सकता है ऐप में कुछ सर्वर के चार्जेस हो सकते, 50 रुपए, 60, 70 रुपए जो मैंने कल बोला था, या 100 रुपए होगा, वो भी सर्वर के चार्जेस होंगे। वो ऐप चलाने वालों के चार्जेस है, हमारे चार्जेस नहीं है। तो ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि हमारी देश में ये फौज जाएगी तो ये हमारे ही देश की सेवा में लगे रहते हैं, तो चलो हमारे हाथों से भी देश का कोई योगदान हो जाएगा, हेल्प हो जाएगी, हमारे लिए बड़े ये फख्र की बात है। तो बहरहाल यहां आपने ये सब चीजें नोट करी है। अब लास्ट में सर फीस वगैरह कितनी रहेगी मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी लगभग 6 महीने एग्जाम को है। कितना है बेटा? 6 महीने एग्जाम को है। अभी अक्टूबर सितंबर है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तकरीबन लगभग 5 से 6 महीने है, 5 to 6 मंथ्स अभी है। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, टिल योर एग्जाम, टिल एग्जाम हम इसकी जो फीस रख रहे हैं वो ओनली 8,000 रुपीज है। 8,000 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल ओवर स्टडी मटेरियल, सारे बच्चों के लिए ये बता रहा हूं मैं आपको। हालांकि फीस हम 6 मंथ्स की 15,000 रुपए लेते हैं, लेकिन हमने इस वक्त जो है, क्योंकि आप लोग जो जाएंगे वो देश की सेवा जाएंगे, तो जितने भी GD के बच्चे हैं बराबर 5 से 6 महीने, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक सिर्फ 8,000 की फीस रहेगी।
ये बात मैं बिल्कुल समझ कर रहा हूं। इसमें आपको हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ में आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। इस 8,000 में आपको बुक्स जो है वो आपको पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की मिल जाएंगी। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, बुक्स मिल जाएगी पढ़ने के लिए। आप आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स यू कैन रिटर्न बुक्स बैक टू द लाइब्रेरी। तो ये आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। आपको सिर्फ पेन और कॉपी लेने की जरूरत है, बाकी अपनी जॉब्स एकेडमी आपको हर सपोर्ट प्रोवाइड कर देगी। उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपने अपनी सीट बुक करनी है तो ये नंबर मैं दे रहा हूं 9682107604, इस पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, अपनी सीट को बुक करिए। डेमो देखना चाहोगे ऑनलाइन यूट्यूब पे भी डेमो मौजूद है, इधर सेंटर में आकर देना चाहते हो यहां भी डेमो देखो। अगर आप फुल्ली सेटिस्फाई हो गए तब जाके एडमिशन ले लो, वरना कोई दिक्कत वाला मसला नहीं, कि दुकानदारी नहीं है। आप पहले आइए, देखिए और प्रसन्न हो जाइए, उसके बाद आप एडमिशन कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने के लिए। ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।